सर्वप्रथम मैं स्कूल मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे फर्स्ट दीप मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में आमंत्रण देकर मेरे जीवन को कृतार्थ किया और मुझे मंच पर बुला करके मेरे समक्ष बैठे हुए भारत के भविष्य बच्चों के सामने अपने कुछ शब्द बोलने का एक अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वेद प्रकाश जी का। हमारे लिए तो बहुत बड़े भाई हैं हमारे, जिन्होंने बोला कि दीपक आना है। मैंने कहा ठीक है जी, जो होगा देखा जाएगा, आपके कहने पे मैं वहाँ पर पहुँचूँगा। प्लस मैं देख पा रहा हूँ मेरे समक्ष मेरे जैसे ही अनेकों विद्यार्थियों को तैयार करने वाले अनेकों शिक्षकगण उपस्थित हैं, जिन्होंने बहुत से अच्छे विद्यार्थी तैयार किए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो कि आगे चलकर भारत का नाम रोशन करेंगे, स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपने अपने घर परिवार और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मुझे कहते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि जब कभी मुझे किसी ऐसे अवसर पर बुलाया जाता है जहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बातें कहनी हों और मेरे समक्ष बैठे हुए ऐसे अनेकों विद्यार्थी हैं जो कि मेरी बातों से इंस्पायर होकर एक दिन इसी मंच पर ओलंपिक का टी शर्ट, ब्लेजर या ट्रैक सूट पहन करके आप लोगों को संबोधित करेंगे। मेरी आशा है कि आप लोग सभी ऐसा कर पाएंगे। परंतु कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा कि जो जीवन को बनाने वाली होती है, अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले जाने वाली होती है। क्योंकि एक बड़ा भाई होने के नाते अभी मुझे सीएम केजरीवाल सर ने देश के मेंटर के रूप में मेरा नाम मनोनीत किया कि आप बच्चों को सन्मार्ग दिखाएं, जो कि कहीं फंसे हुए हैं उनको भी दिखाएं। तो मेरी दो ड्यूटी हैं, क्योंकि पीएम मोदी साहब ने भी मुझे बताया है कि स्कूल में जाइए और बच्चों के सामने जा कर के अपने विचार वक्तव्यों से उन्हें मोटिवेट कीजिए, जिससे कि वो आगे चलकर आपके जैसे खिलाड़ी बने। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुझसे भी अच्छे खिलाड़ी बने। तो आई थिंक जो मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप मेरे जैसा खिलाड़ी बनना चाहते हैं या मुझसे बेटर खिलाड़ी बनना चाहते हैं? बताइए, मुझसे बेटर बनना है या फिर मेरे जैसा बनना है? बिकॉज हो सकता है कि मेरी अचीवमेंट में कुछ कमी हो। ऐसी व्यवस्था जो आपके समक्ष स्कूल ने प्रदान की है, अगर 2002 में 3 में मेरे समक्ष हुई होती तो शायद मेरी अचीवमेंट में कुछ और वृद्धि हो सकती थी। परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुआ करती हैं कि नहीं हुआ जाता। बट आप लोगों के समक्ष बहुत अच्छा मौका है, एक अवसर है, अपने जीवन को बनाइए और मेरे से भी बढ़कर, मेरे से भी पहले, मुझे 20 साल लगे ओलंपिक तक जाने में, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग 5-6 साल में ही जाइए। बनिए मनु भाकर जैसे, बनिए दिव्यांग सिंह पवार जैसे, बनिए सौरभ चौधरी जैसे, जो कि जा कर के अभी भी ब्रैकलो पोलैंड में प्रेसिडेंट कप चल रहा है, जहाँ पर मनु भाकर ने गोल्ड लिया है, राइस हनुमत ने गोल्ड लिया है, सौरभ चौधरी भी उसी लाइन में है। तो बनिए उनकी तरह, जिन्होंने कम समय में ज़्यादा उपलब्धियां अपने नाम की और भारत का नाम रोशन किया। भारतीय झंडे को लेकर के विदेशी भूमि पर चलना बहुत ही गर्व का एक विषय हुआ करता है। तो आप लोगों के अंदर भी वो आग होनी चाहिए, परंतु उस आग को लगने से पहले आपको कुछ परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। सक्सेस कम्स विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स विद बैड एक्सपीरियंस। अगर आप बुरा अनुभव नहीं कर पाएंगे तो अनुभव कम रह जाएगा और सक्सेस प्राप्त करना है तो उस अनुभव को लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खिलाड़ी का जीवन बड़ा ही संवेदनशील हुआ करता है। बहुत से उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे और उनका आना लाजमी है और आना भी चाहिए। बिकॉज एक भूख से दिल में होती है, एक दर्द सा दिल में होता है। एक भूख से दिल में होती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम खिलाड़ी हैं जितने, हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। संवेदनशीलता इतनी ज़्यादा होती है हमारे अंदर
कि एक मौका जब छूटता है, एक मौका, एक नेशनल। मैंने इंडियन टीम में जाने से पहले कई बार ऐसा भी हुआ है कि 5 या 6 साल कंटिन्यूसली मैं 7th पोजीशन पे था, 6 बंदे लिए गए वहाँ पर टीम में बनाने के लिए। जब मैं 8th पे आया तो 9th पे था, जब 9 बंदे लिए तो मैं 10th पे था। तो गेट पे आकर के मैं पीछे रह गया, पर दिल में जज्बा पूरा था। जब कभी हारता था तो अपने आप को याद दिलवाता था। मेरे गुरुजी हमेशा बचपन में कहा करते थे कि जब कभी टूटे तेरा हौसला तो ये याद रखना, जब कभी टूटे तेरा हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं जुगनू रास्ते, अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं जुगनू रास्ते, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो उन पंक्तियों को दिमाग के अंदर घुमाता रहता था कि कभी तो अपना आएगा, किस्मत के भरोसे बैठे रहने से काम नहीं चलता। क्योंकि मैं कभी जब ऐसी स्थिति में था, 2014-15 की मैं बात बताना चाहूँगा आपको, कि मैं भी किस्मत के भरोसे बैठा था और किस्मत मेरे भरोसे बैठी थी। तो उस समय मैंने कुछ 4 पंक्तियाँ लिखी थी अपनी कि एक भूख सी दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। इन पंक्तियों के अनुसार मैंने वो काम किया, और जब किस्मत के अनुसार, किस्मत के भरोसे जब मैं बैठा था तो किस्मत मेरे भरोसे थी। तो एक दिन किस्मत से हुई मुलाकात मेरी, एक दिन किस्मत से हुई मुलाकात मेरी, बोली क्यों हताश और निराश है, चल उठ खड़ा हो जा और दुनिया को दिखा जरा, चल उठ खड़ा हो जा और दुनिया को दिखा जरा कि तेरे अंदर कितनी हिम्मत और तेरी क्या औकात है। तो मैंने अपनी औकात वर्ल्ड लेवल पर दिखाई, मैंने अपनी औकात भारतीय लेवल पे दिखाई, मैंने अपनी औकात, अपनी एबिलिटी उन प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाई है जहाँ पर ये होता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसा कंपटीशन, ओलंपिक जैसा कंपटीशन। माना कि मैं हार गया, ओलंपिक में मैं मेडल नहीं लेके आ पाया, बट खिलाड़ियों का सिर्फ एक धाम हुआ करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनके 4 धाम